गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज जो है एक नया टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरुआत करने के पहले सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा यानी किसी दिए गए फलन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा इसका अर्थ क्या होता है। तो उसके लिए देखिए, इसको हम इन कुछ डायग्राम्स की मदद से आसानी से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वक्र यानी कि कर्व दिया जा रहा है जो कि है y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स जो है यहाँ पर एक कर्व दिया जा रहा है और इसके ये कह सकते हैं इसके जो दो सिरे हैं वो है ए और बी। ओपन इंटरवल पर है ये ए और बी, इसके दो अंत सिरे हैं, बिंदु हैं। अब यहाँ पर हम एक ऐसा बिंदु की ए और बी क्या है, इसके डोमेन पर है। जो एक्स की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं किसी दिए गए फलन में, वो उसके डोमेन कहलाते हैं। तो ए और बी जो है इसके डोमेन पर है। तो इसी डोमेन पर एक ऐसा बिंदु भी स्थित होगा जो इस दिए गए फलन का सबसे अधिकतम मान को निश्चित करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो बिंदु है यहाँ इस जगह पर, इस पॉइंट पर सपोज दैट यहाँ पर x बराबर या c है, x बराबर c है। तो इस x बराबर c डोमेन पर इसकी जो fx की वैल्यू है, यहाँ पर जो fx की वैल्यू है वो f ऑफ c होगा। जैसे y बराबर fx, अगर x बराबर हम c रख दें तो f ऑफ c वैल्यू आएगी। तो f ऑफ c जो मान है वो इसका अधिकतम मान है, इस फलन का अधिकतम मान है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर c पर जो इसका उच्चिष्ट को ही हम बोलते हैं मैक्सिमम। जो उच्चिष्ट मान है वो आ जाएगा f ऑफ c आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तो हमने किसी एक बिंदु की बात की है जो जिसमें ये अधिकतम कह रहा है, लेकिन ये जो ए से बी तक जितने भी इसके मध्य में जितने भी ये डोमेन होंगे, यहाँ पर एक्स के जितने भी मान होंगे उन सभी पर इस एफ एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाएगी। लेकिन उस बिंदु की जब बात करें जिस पर इस एफ एक्स का सबसे अधिकतम मान प्राप्त होगा, तो उस एक्स का वो जो मान है, वो जो पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको यहाँ पर कहेंगे x बराबर c, वो डोमेन है जिस डोमेन पर हमें दिए गए फलन का अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो इस फलन का जो उच्चिष्ट मान होगा वो f ऑफ c होगा, लेकिन वो किस बिंदु पर होगा, x बराबर c पर होगा। ठीक है, ऐसे अगर कोई एक फलन इस प्रकार से दिया जाए, ये भी y बराबर एफ एक्स है और इसके दो पॉइंट्स हमने इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी इसके जो डोमेन पॉइंट्स हैं वो ए और बी है ओपन इंटरवल के लिए। अब यहाँ पर इसका जो न्यूनतम मान होगा, तो देखिए वैसे इसमें भी बहुत सारे डोमेन होंगे, यानी एक्स के काफी मान होंगे इसके मध्य में, लेकिन उस मान की बात की जाए जिस पर ये जो फलन का हमें सबसे निम्नतम मान प्राप्त हो, तो उस पॉइंट यहाँ पर जैसे मिलेगा हमें और उसको हम लिख दे रहे हैं x बराबर जैसे c पर, हमें यहाँ पर इसकी f ऑफ c वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। f ऑफ c मान जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इस कंडीशन के लिए x बराबर c पर f ऑफ c क्या होगा, इसका
निम्नलिखित मान होगा या निम्नतम मान होगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि निम्नलिखित या उच्छिष्ट मान क्या होते हैं। निम्नलिखित मान किसी दिए गए फलन के वे मान होते हैं या वो मान होता है जिस पर हमें उसका उस फलन का अधिकतम मान प्राप्त हो, और निम्नलिखित मान किसी दिए गए फलन का वो मान होता है जिस पर उस फलन का सबसे निम्नतम यानी सबसे कम मान हमें मिले। ठीक है, अब इसी को एक डायग्राम में और देखिए। अब इसी को देखिए, अगर इसकी जगह यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर हम तीसरे डायग्राम में शो कर रहे हैं। इस प्रकार से शो करें तो यहाँ देखिए इसके जो दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है यहाँ पर ए, दूसरा यहाँ पॉइंट है बी, और इन पॉइंट्स के बिटवीन इसमें देखिए काफी सारे ये डोमेन हमें प्राप्त होंगे, लेकिन उन सभी डोमेन के लिए हम x के उस मान को देखें जिस पर इस दिए गए फलन का सबसे निम्नतम या उच्चतम मान हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, अगर हम निम्नतम मान की बात करेंगे, ये जरा आप लोग जो है अपना अपना ऑडियो जो है उसको म्यूट कर लें। अपना ऑडियो देखिए, अभी तक आपको हमने बता दिया था इन दोनों डायग्राम्स के बारे में कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि किसी एक दिए गए फंक्शन में ही किसी मान पर हमें निम्नलिखित और किसी दूसरे मान पर हमें उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए हम बता रहे थे कि इसमें देखिए 1 2 3 तीन वैल्यूज पर ये हमें निम्नतम मान शो हो रहा है, लेकिन जो फंक्शन का जो इसका निम्नलिखित वैल्यू होगी उसको ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट यानी सबसे कम मान हमें किस पॉइंट पर फाइंड आउट हो रहा है। तो जैसे हमने एक उदाहरण के लिए सी बिंदु ले लिया, x बराबर सी पर जो फंक्शन का मान होगा एफ ऑफ सी है, और इस पर इसका सबसे हमें लोवेस्ट मान प्राप्त हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी पर यानी x बराबर सी बिंदु पर एफ ऑफ सी इसका निम्नलिखित मान होगा। उसी प्रकार से देखिए उस चीज के लिए एक मान ये है और दूसरा ये है, लेकिन जो अधिकतम की बात करें तो देखिए इससे भी ऊपर डायग्राम में ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इस बिंदु पर हम ये कह सकते हैं, इस बिंदु के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे ये x बराबर कोई पॉइंट है यहाँ पर d, तो ये जो f ऑफ d का मान होगा इस पर इसका अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये इसका उच्चिष्ट मान होगा, और किस बिंदु पर होगा, x बराबर d पर होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये करते हैं कि अगर कोई मान उच्चिष्ट है या मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, तो ध्यान दीजिए कि अगर वो x बराबर c पर ये एफ ऑफ सी उसका उच्चिष्ट मान है, तो दिए गए उच्चिष्ट मान पर उसमें ये ध्यान रखिएगा एफ ऑफ सी ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स होगा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा कि एफ ऑफ सी जो होगा वो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स होगा, वे आर मतलब फॉर ईच यानी x के प्रत्येक मान के लिए जहां x बिलोंग्स टू क्या है, i मतलब इंटीजर है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर निम्नलिखित मान की बात कर रहा है तो जो f ऑफ c है वो लेस देन होगा f ऑफ x के फॉर ईच x बिलोंग्स टू i। ठीक है, तो ये तो दिए गए ग्राफ पर उसको कैसे हमें फाइंड आउट करना है ये हम देख लेते हैं। यानी अगर हम किसी दिए गए फलन का हम आसानी से ग्राफ बना सके तो ग्राफ से हम इस प्रकार से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब हमें एक्चुअली इसको बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड हमें इसको अवकलन के मेथड से इसको सॉल्व करना है।
तो उस मेथड से भी जरा देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए उस मेथड को स्टार्ट करने के पहले आपको इसी पे कुछ क्वेश्चंस आपको बता दें कि इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन में ही, जिसमें लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि दिए गए फलन के लिए, मतलब ये जो फलन दिया गया है इसके लिए अगर कोई उच्चतम मान हो तो उसे ज्ञात करें, अगर कोई निम्नतम मान हो तो उसे ज्ञात। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो यूज हो रहा है ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर होने की वजह से, यानी कि घात में 2 लिखे जाने से इसका जो मान है हमेशा धनात्मक होगा। यानी 2x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा। यानी ये मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा। ठीक है, तो जब 0 से ये अधिक होगा तो अब अधिक जो है इसकी वैल्यू कितनी जा सकती है वो डिपेंड करेगा x के मान पर। वो किस पर डिपेंड करेगा? x के मान पर डिपेंड करेगा। अब x का मान हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे हमें 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू भी वैसे अधिक मिलती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अधिक मान के लिए कोई एक निश्चित सीमा हम नहीं बता सकते, यानी यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसमें उच्चिष्ट मान निकालना संभव नहीं है, इसका उच्चिष्ट मान निकालना संभव नहीं है। अब बात करते हैं इसके निम्निष्ठ मान के लिए। तो निम्निष्ठ मान के लिए 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर का जो सबसे निम्नतम मान है वो 0 हो सकता है। 0 से कम अर्थात निगेटिव वैल्यू होल स्क्वायर होने की वजह से संभव नहीं है। इसलिए 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर की जो निम्नतम वैल्यू है वो 0 हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर इसका निम्नतम मान रखें 0, तो इस फंक्शन का जो निम्नतम मान है वो मिल जाएगा 0 प्लस 3 यानी कि 3 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो निम्निष्ठ मान है वो होगा 3। लेकिन अब ये बात आती है कि किस बिंदु पर होगा, तो उसके लिए लिख लेंगे यहाँ पर कि उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए टू एक्स माइनस 1 जो है इसका होल स्क्वायर को जब हम 0 के बराबर करके हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। हमें x का जो मान मिलेगा वो होगा 1/2। तो यानी हमें वो बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु पर इसका निम्निष्ठ मान निकाल लें। तो निम्निष्ठ मान का मतलब हो गया आप f ऑफ 1/2 का मान, यानी ये x बराबर c मिल गया और ये f ऑफ c का मान है जो आपको निकालेंगे, जिससे आपको इसका निम्निष्ठ मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसमें ध्यान से जब x बराबर 1/2 दिए गए फलन में रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 यानी 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो इसका निम्निष्ठ मान कितना मिल जाएगा? 3। और किस बिंदु पर मिलेगा? 1/2 पर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे इसलिए x बराबर 1/2 पर जो इसका निर्दिष्ट मान होगा ये होगा 3। तो ये आपका आ गया सोल्यूशन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लगाएंगे क्योंकि होल स्क्वायर दिया है तो आपको जो पूरा एक प्रोसीजर होता है
प्रोसीजर जो इसके अवकलन के मेथड से है, जो कि अभी हमें आगे बताना है, ठीक है। तो उस मेथड को हम यहाँ न लगा के होल स्क्वायर लगाए तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए आप ये ध्यान देना है कि 2x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो जब ये ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू हमेशा धनात्मक ही देगा, तो इसका मतलब इसकी अधिकतम वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसका उच्चिष्ट मान इसमें निकालना संभव नहीं है। अब उच्चिष्ट मान तो पता चल गया निकालना संभव नहीं है। अब बात करते हैं निम्निष्ट मान के लिए। तो निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे, इसके सबसे कम से कम वैल्यू जो यहाँ संभव वो रखेंगे। तो ये जो होल स्क्वायर है, इस पे सबसे कम से कम वैल्यू यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है वो 0 आ सकती है। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 आई है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो 0 कब आएगी, किस x के किस मान पर प्राप्त होगा, उसके लिए हमने इसको हल किया, उससे x बराबर हमें 1/2 मिल गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 पर इसका जो निम्निष्ट मान है, वो निम्निष्ट मान देखिए ये पहले यहाँ हल कर लेंगे, तो जो इसका निम्निष्ट मान है वो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू आपको होल स्क्वायर में ऐसा मिल जाती है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी क्या है, होल स्क्वायर नहीं भी दिया जाता है, जैसे इसी का सेकंड पार्ट है। होल स्क्वायर न दिया जाए तो आप चाहे तो अगर द्विघात में है तो आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब इसमें आप जैसे नहीं दिया जा रहा है आपको, तो आप चाहें कि ये इसको इसी मेथड से हम लगाना चाहें तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट, यानी इसका पूर्ण वर्ग बना के इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर जो कि a स्क्वायर का काम करेगा, ठीक है। और प्लस प्लस इसके बाद में देखिए ध्यान से, इसको अगर 2ab में कन्वर्ट किया जाए, ये 2 हो गया, a का मान है 3x इंटू b का मान क्या बनेगा, तो ये 12x लिखा है और ये 3 दूनी 6x हो गया। और 6x में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 12x आ जाएगा, मतलब ये बन गया 2ab, ये बन गया जाकर 2ab। तो 2ab में b का मान देखिए 2 निकल के आ रहा है, तो यहाँ जब हम प्लस का b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। और लास्ट में जो प्लस 2 लिखा हुआ है वो हमने ये लिख दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक का जो मान है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये माइनस का 4 और प्लस का 2 ये बन गया माइनस में 2। ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसका एक और भी मेथड है बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड, ये अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले ये जो जनरल मेथड्स है, जो स्क्वायर में अगर क्वेश्चन दिए जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे उनकी उच्चतम या निम्नतम मान को ज्ञात करेंगे, तो ये आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आगे के कुछ सवालों को और देख लीजिए। आगे के कुछ सवालों को और देख लीजिए। अब ये जैसे हमने बताया है यहाँ पर, अभी आपको जो वर्ग में दिए जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, तो उनको कैसे आप डायरेक्टली सॉल्व करके उच्चतम या निम्नतम जो भी मान ज्ञात हो रहा होगा उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि दूसरे अगर मॉडुलस फंक्शन में कोई मान दिया जा रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसको भी जरा आप एक बार समझ लें। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। अगर ये क्वेश्चन दिया जा रहा है और हमें इसमें उच्चतम या निम्नतम जो भी मान इसमें संभव हमें वो मान अगर ज्ञात करना है तो उसका मान कैसे निकालेंगे उसको देखिए जरा। अब यहाँ देखिए मॉड में वैल्यू दी जा रही है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा धनात्मक मान देता है, यानी x प्लस 2 का जो x का कोई भी मान यहाँ अगर वास्तविक संख्या रखें उससे जो भी मान यहाँ प्राप्त होगा, जब वो मॉडुलस यानी इस मॉड से बाहर लिखा जाएगा तो हमेशा धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब वो धनात्मक हो जाएगा तो
वो धनात्मक होने के लिए देखिए ध्यान से वो यक्स के मान पर निर्भर होगा। अब यक्स के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे हमें इसकी अधिकतम वैल्यू यानी और अधिक से अधिक वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से इसका अधिकतम मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अब बात आती है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। इसका न्यूनतम मान क्या होगा? तो न्यूनतम मान के लिए सेम उसी कॉन्सेप्ट से देखिए कि उच्चिष्ट या निर्दिष्ट मान के लिए ये जो मॉड ऑफ x प्लस टू है, इससे x प्लस टू को जब 0 के बराबर करेंगे तो इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी x माइनस टू, यानी x बराबर माइनस टू। तो ये जो मान है ये आपको बिंदु मिल गया। अब इस पर जो इसका निम्नलिखित मान होगा, निम्नलिखित मान क्या होगा? क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले हम इसको बता सकते हैं कि क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस टू जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसलिए इसका अधिकतम मान संभव नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए इसका अधिकतम मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो बात करते हैं इसलिए इसके निम्नलिखित मान के लिए। तो निम्नलिखित मान जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा x बराबर माइनस टू पर, और x बराबर माइनस टू के लिए हम f ऑफ माइनस टू का मान निकाल लेंगे। f ऑफ माइनस टू का मान देखिए क्या होगा, माइनस टू प्लस टू फिर माइनस वन, तो ये 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसलिए x बराबर माइनस दो पर जो इसका निम्नलिखित मान है ये आ गया माइनस वन। ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। ये डिपेंड किस पर करेगा? ये मॉडुलस फंक्शन अगर दिया जाएगा तो आपको मॉड वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ध्यान रखना है कि इनको हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्लास टॉपिक इसमें और बताते हैं कि मॉडुलस में ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने बता रहे हैं, ये फोर्थ पार्ट है। एफ एक्स बराबर क्वेश्चन दिया जा रहा है मॉड साइन 4x प्लस 3, मॉड साइन 4x प्लस 3 ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये पता होगा कि साइन जो x है ये माइनस साइन का जो मान होता है माइनस वन से प्लस वन के बिटवीन लाई करता है। तो x के किसी भी कोण के लिए जो साइन का मान है वो इतना ही होगा, यानी x की जगह चाहे 2x 3x 4x x में चाहे जो भी कोण ले उससे जो इसकी डोमेन होगी, इस डोमेन पर जो इसकी रेंज यानी जो इसकी साइन की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो माइनस वन से प्लस वन के बिटवीन होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि जो एंगल हमें चाहिए, तो इसलिए साइन 4x का मान माइनस वन से प्लस वन के बिटवीन लाई करेगा। अब यहाँ साइन 4x के बाद प्लस 3 की वैल्यू हमें चाहिए, तो प्लस 3 के लिए देखिए ध्यान से साइन 4x में 3 जो जब जोड़ेंगे तो ये जो 3 है सभी तरफ जुड़ जाएगा ताकि फंक्शन को बैलेंस रखा जा सके। तो ये 3 माइनस वन 2 हो गया साइन 4x प्लस 3, और यहाँ 1 प्लस 3 आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ देखिए इनमें मॉड अप्लाई किया गया है तो हम इसके सभी मान पे मॉड अप्लाई कर देंगे। तो मॉड से मतलब ये कि अगर कहीं निगेटिव मान होता तो वो भी पॉजिटिव हो जाता। तो ऑलरेडी सारे पॉजिटिव मान हैं इसलिए सारे मान उसी तरह लिखे रहेंगे। तो इस तरीके से हमें मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 की जो न्यूनतम वैल्यू है वो 2 प्राप्त हो गई और इसकी अधिकतम वैल्यू जो है वो हमें 4 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए जो इसका निम्नलिखित मान है ये 2 आ गया, और जो इसका उच्चिष्ट मान है ये 4 आ गया। तो अगर कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दी जा रही है तो उनके क्वेश्चंस को आप इस तरीके से
हल कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, इतना पूरा तैयार करिए और इसके बाद फिर आपको अगली क्लास में अब जो नेक्स्ट यानी कि जो कल क्लास ली जाएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड किसी दिए गए फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी फंक्शन मॉडुलस ही हो, सभी फंक्शन पूर्ण वर्ग के फॉर्म में ही हो, काफी फंक्शन ऐसे होंगे जो इनसे अलग हटके भी होते हैं। तो उन फंक्शंस पे हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये सारे जो टॉपिक है, जो भी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इनको आपको कल के क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। गुड बाय बच्चों।